बीटेक सीएससी में 2023 में एडमिशन ले लिया है और जानना चाहते हो हर एक सेमेस्टर का रोड मैप, या फिर ये जानना चाहते हो कि 5th सेमेस्टर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, इलेक्टिव्स, ओपन इलेक्टिव्स एंड प्रोजेक्ट्स कितने होते हैं और कौन से सेमेस्टर्स में आते हैं, या फिर इतने सारे ऑप्शंस में से कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक चूज करें और पढ़ाई करें। अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फंडास संस्करण का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटेक सीएससी 2023 रोड मैप। हाय, आई एम रश्मि, आई एम बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 8 साल से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूँ। और उससे पहले अगर आप वीडियो के ऊपर या चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। आप ही की तरह इस साल एकेडमिक ईयर 2023-2024 में 13,50,000 से ज्यादा बच्चों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, वो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, यानी कि बीई या बीटेक में। और आप में से बहुत सारे बच्चों के जो क्लासेस हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, फर्स्ट ईयर के, ये सितंबर से स्टार्ट भी हो गए होंगे। तो ये वीडियो आपको अंत तक इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सीएससी ब्रांच का हर एक सेमेस्टर का एक स्ट्रक्चर जो है वो देने वाले हैं। साथ के साथ हम ऐसी बुक्स भी बताने वाले हैं जो एआईसीटी की तरफ से सजेस्टेड टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक के नाम से आपको मिल जाएंगी, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप हर एक सेमेस्टर को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। अगर हम सेमेस्टर 1 की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को फिजिक्स 1, मैथमेटिक्स 1, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन जैसे कंसेप्ट जो है वो पढ़ने पड़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में। तो यहाँ पर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स और उनकी बुक्स और उनके ऑथर्स जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एआईसीटी की तरफ से जितनी भी टेक्स्ट बुक सजेस्ट की जाती है वो सभी की सभी खन्ना बुक पब्लिशिंग न्यू दिल्ली की तरफ से पब्लिश की गई है। फिजिक्स 1 की जो बुक है ये है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो पब्लिश की जाती है खन्ना बुक पब्लिशिंग द्वारा। अगर हम मैथमेटिक्स 1 की बात करें तो ये सब्जेक्ट और इसकी बुक का नाम एक ही है, यानी कि मैथमेटिक्स 1, और इसमें आपको कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा के कांसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये भी पब्लिश की जाती है खन्ना बुक पब्लिशिंग द्वारा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है उसी का नाम उसकी बुक के ऊपर भी रखा गया है, और ये भी आपको खन्ना बुक पब्लिशिंग द्वारा पब्लिश मिल जाती है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन की तो इस बुक का नाम भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर रखा गया है, और इसके भी पब्लिशर्स जो है वो है खन्ना बुक पब्लिशिंग। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है डिजाइन थिंकिंग, और इसकी जो बुक है ये है डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स विच इज रिटन बाय ई बालागुरुस्वामी, और ये आपको मिल जाएगी खन्ना बुक पब्लिशिंग द्वारा, और इसका जो वर्जन है वो है 2022 वर्जन जो आपको खरीदना है। इन सब्जेक्ट्स के अलावा एक ऑडिट कोर्स भी है जिसका नाम है आइडिया वर्कशॉप, और इसका कोई क्रेडिट जो है वो आपकी इंजीनियरिंग में ऐड नहीं होता है। सेमेस्टर 2 में स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री 1, मैथमेटिक्स 2 जैसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। इसके साथ साथ ही उन्हें वर्कशॉप के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट्स को योगा, स्पोर्ट्स, एनसीसी या एनएसएस वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स को ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं इन सेकंड सेमेस्टर। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी बुक्स है जो इन सब्जेक्ट्स के लिए सजेस्ट की गई है एआईसीटी द्वारा। हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री 1 से। सो केमिस्ट्री 1 की जो बुक है इसका नाम ही है केमिस्ट्री 1, और ये पब्लिश की जाती है खन्ना बुक पब्लिशिंग द्वारा। हम मैथमेटिक्स 2 की अगर बात करें तो इस बुक का नाम भी मैथमेटिक्स 2 ही है, और ये भी पब्लिश की जाती है खन्ना बुक पब्लिशिंग द्वारा। मैथमेटिक्स 2 में स्टूडेंट्स कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो बुक है उसका नाम भी यही है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये भी पब्लिश की जाती है खन्ना बुक पब्लिशिंग द्वारा। इंग्लिश की बुक का भी नाम है इंग्लिश विद लैब मैनुअल, और ये भी पब्लिश की जाती है खन्ना बुक पब्लिशिंग द्वारा। वर्कशॉप या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बुक का नाम भी वर्कशॉप या मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, और एआईसीटी की तरफ से जो बुक सजेस्ट की जाती है वो पब्लिश की जाती है खन्ना बुक पब्लिशिंग द्वारा। कई सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में स्पोर्ट्स एंड योगा का भी एक सब्जेक्ट होता है जो स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है इन देयर सेकंड सेमेस्टर्स, और यहाँ पर प्रोफेसर अजमेर सिंह की एक बहुत अच्छी बुक जो है वो स्टूडेंट को सजेस्ट की जाती है जिसका नाम है मॉडर्न ट्रेंड्स एंड फिजिकल एजुकेशन। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पार्ट 2, और इसकी जो बुक सजेस्ट की जाती है वो है अ फाउंडेशन कोर्स इन ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और इसके जो ऑथर हैं ये हैं गौड़, अस्थाना एंड बगारिया, और ये एक्सेल बुक की तरफ से पब्लिश की जाती है। सेमेस्टर 3 में स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स 3, ह्यूमैनिटीज 1, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जैसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। इसके साथ साथ ही उन्हें वर्कशॉप भी अटेंड करनी पड़ती है जो मैट लैब या आईटी लैब हो सकती है। चलिए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इन सब्जेक्ट से कौन कौन सी बुक्स हैं जो सजेस्ट की गई है एआईसीटी द्वारा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जो बुक है इस बुक का नाम है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज रिटन बाय एल के माहेश्वरी, और ये पब्लिश की जाती है लक्ष्मी पब्लिकेशंस द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की जो बुक है वो है एक्सपर्ट डेटा स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्स विच इज रिटन बाय आर.बी. पटेल। और इसका जो वर्जन है ये 4th एडिशन वाला वर्जन है, ये आपको खरीदना है ताकि आपकी जो स्टडीज है वो काफी आसान हो जाए और आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और ये पब्लिश की जाती है खन्ना बुक पब्लिकेशंस द्वारा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो इस बुक का नाम भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है और ये 5 पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है और इसके जो ऑथर है ये मिस्टर ए आनंद कुमार। मैथमेटिक्स 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाती है एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विच इज रिटन बाय रीना गर्ग एंड चंद्रिका प्रसाद और ये पब्लिश की जाती है खन्ना बुक पब्लिकेशंस द्वारा। सेमेस्टर 4 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट को यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एनवायरमेंटल साइंसेज, साथ के साथ मैनेजमेंट 1, एडवांस्ड प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने पड़ते हैं। तो इनकी AICTE रिकमेंडेड बुक्स भी चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट का और बुक का नाम एक ही है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विच इज पब्लिश्ड बाय खन्ना बुक पब्लिकेशन और इसके जो ऑथर है ये SB सिंह। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसकी जो बुक रिकमेंड की जाती है ये है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन विच इज रिटन बाय जॉन एंड पैटरसन और इसका 5th एडिशन बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। अगर हम इसके पब्लिशर्स की बात करें तो ये इंटरनेशनल पब्लिशर है जिसका नाम है एल्सेवियर। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम या DAA। तो इसकी जो बुक आती है ये भी इंटरनेशनल पब्लिशर्स द्वारा ही रिकमेंड की गई है AICTE द्वारा, जिसके पब्लिशर्स जो हैं वो है पियर्सन और विच इज रिटन बाय ईवा एंड जॉन और इस बुक का नाम है एल्गोरिथम डिजाइन जो आप खरीद सकते हैं अगर आप अपने 4th सेमेस्टर में हैं। एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए जो बुक रिकमेंड की जाती है वो है टेमिंग प्रोग्रामिंग बाय पाइथन विच इज रिटन बाय जीवा होजे और ये पब्लिश की जाती है खन्ना बुक पब्लिकेशंस द्वारा। मैनेजमेंट 1 का सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स को 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है और इसके लिए जो बुक रिकमेंड की जाती है वो पब्लिश की जाती है एस्टन पब्लिकेशंस द्वारा विच इज रिटन बाय CB गुप्ता और इस बुक का नाम है अ टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स को एक मैंडेटरी कोर्स करना पड़ता है और इस कोर्स का नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज और इस बुक को जो लिखा गया है वो लिखा गया है इराज भरूचा द्वारा विच इज पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी प्रेस। 5th सेमेस्टर यानी 3rd ईयर में स्टूडेंट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलता है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इंक्लूडेड है, ह्यूमैनिटीज 2 जैसा सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिग्नल्स एंड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बुक का नाम भी सिग्नल्स एंड सिस्टम ही है विच इज पब्लिश्ड बाय 5 पब्लिकेशंस एंड रिटन बाय ए आनंद कुमार। अगर हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो बुक है वो रिकमेंड की जाती है रिटन बाय कॉर्क एंड सुदर्शन, जिसका 2021 एडिशन जो है वो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है और इस बुक का नाम है डेटाबेस सिस्टम कंसेप्ट और ये टाटा मैग्रा हिल के द्वारा पब्लिश की जाती है। मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग की जो बुक है ये है रिटन बाय जीवा होजे, पब्लिश की गई है खन्ना बुक पब्लिकेशंस द्वारा, ये AICTE की तरफ से रिकमेंडेड है फॉर मशीन लर्निंग। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बुक बच्चों को मिल जाती है वो है रिटन बाय एकता वालिया, इसका 2nd एडिशन जो है वो स्टूडेंट को रिकमेंड किया जाता है, पब्लिश किया गया है खन्ना बुक पब्लिकेशन द्वारा और इस बुक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। जो 5th सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है इन देयर 5th सेमेस्टर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिटन बाय राजीव भार्गव और ये पब्लिश किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा और इसका 2008 वर्जन जो है वो स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया गया है। बुक का जो नाम है ये है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टूडेंट्स रेफर कर सकते हैं। 6th सेमेस्टर ऑफ 3rd ईयर में भी बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ते हैं एंड साथ के साथ इस सेमेस्टर में इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2 एंड प्रोजेक्ट 1 भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को इस सेमेस्टर में नजर आते हैं। चलिए इन सब्जेक्ट की बुक्स जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो रिकमेंड की गई है AICTE द्वारा। सबसे पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसकी जो बुक है ये रिटन है भवनीत सिद्धू द्वारा और इसका 2021 एडिशन जो है वो स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया जाता है और इस बुक का नाम है एन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी साइबर सिक्योरिटी और यहाँ पर जो बुक रिकमेंड की जाती है विच इज रिटन बाय रॉस एंडरसन, ये पब्लिश की गई है विली द्वारा और इस बुक का नाम है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है TOC या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन विच इज रिटन बाय R.B. पटेल और इसका 2020 वर्जन जो है वो स्टूडेंट को रिकमेंड किया जाता है। इस बुक के पब्लिशर्स हैं खन्ना बुक पब्लिकेशंस। कंप्यूटर नेटवर्क्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड इंट्रोडक्टरी साइबर सिक्योरिटी के अलावा स्टूडेंट्स को इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2 एंड प्रोजेक्ट 1 के ऊपर काम करना पड़ता है और ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कौन सा माइक्रो स्पेशलाइजेशन लिया है अपने CSE में। सेमेस्टर 7 यानी कि 4th ईयर ऑफ CSE BTech और इसमें आपको ओपन इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 3 एंड प्रोजेक्ट 2 जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ता है। साथ के साथ आप कंपाइलर डिजाइन एंड बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स पढ़ते हैं। तो चलिए इन 2 सब्जेक्ट्स की बुक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपाइलर डिजाइन की जो स्टूडेंट्स को बुक रिकमेंड की जाती है इस बुक का नाम है कंपाइलर्स
प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड टूल, और इसके 4 अलग अलग ऑथर्स है और इसका जो सेकंड एडिशन है जो 2006 में रिलीज किया गया है ये स्टूडेंट को रिकमेंड किया जाता है। ऑथर्स के जो नाम है ये है अहो, लैम, सेथी एंड उलमैन। बायोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो बुक रिकमेंड की जाती है ये बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स बुक है जो टाटा मैकग्रा हिल द्वारा पब्लिश की जाती है। ओपन इलेक्टिव 1, प्रोजेक्ट 2 एंड इलेक्टिव 3 आपके माइक्रो स्पेशलाइजेशन एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को ओपन इलेक्टिव 2, ओपन इलेक्टिव 3, प्रोजेक्ट 3 एंड इलेक्टिव 4 के ऊपर काम करना पड़ता है और ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर एंड आपके इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऊपर कि आप कौन सा इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव या प्रोजेक्ट जो है वो चूज करते हैं अपने लिए। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो पूरा 4 साल का बीटेक का रोड मैप है ये आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बीटेक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में है। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को और अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।